में दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि 21 नवंबर यानी कि सोमवार को निफ्टी बैंक निफ्टी किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में दोस्तों हम ऑप्शन चेन भी देखेंगे मंडे के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी की, ताकि हमको सपोर्ट और रेसिस्टेंस का अच्छे से पता लग जाए और हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकें मंडे को। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफ़ी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट टाइम दोस्तों हमने डिस्कस किया था 42,400 के नीचे और ये 50 दिन की मूविंग एवरेज को अगर बैंक निफ्टी नीचे की साइड ब्रेक करती है तो हमको 300-400 पॉइंट की रैली डाउन साइड देखने को मिल सकती है। ज़्यादा बड़ी रैली तो देखने को नहीं मिली, हमें 50-60 पॉइंट हमने कैप्चर भी किए पुट साइड, और ज़्यादा ये पॉइंट हो सकते थे 50-60 की जगह दोस्तों ये 100-110 पॉइंट हो सकते थे, लेकिन नई एक्सपायरी की शुरुआत हो रही थी और मैंने आपको बताया भी था नई एक्सपायरी शुरू हो रही है। जब नई एक्सपायरी शुरू होती है तो प्रीमियम बहुत कम स्पीड से बढ़ते हैं और थोड़े से महंगे मिलते हैं। तो यही कारण था दोस्तों हमको 50-60 पॉइंट में शांति रखनी पड़ी, लेकिन हमने ये रिकवरी भी प्लान की थी। अगर मैं आपको दोस्तों सुबह का व्यू दिखाऊं, देखिए ये चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा प्लान ऑफ एक्शन बना के चलते हो तो आप अपसाइड और डाउन साइड दोनों के टारगेट को मिस नहीं कर पाओगे। यानी कि इस रिकवरी को भी आप मिस नहीं कर पाओगे, इस डाउनफॉल को भी आप मिस नहीं कर पाओगे, दोनों साइड आपको प्रॉफिट हो सकता है। एग्जैक्ट दोस्तों इसी सपोर्ट से बैंक निफ्टी रिकवरी लेके गई है लास्ट के 1 से 1.5 घंटे में, और आगे भी दोस्तों वहीं रहेंगे क्योंकि मार्केट ने साइडवेज क्लोजिंग दिया। हमने कॉल साइड पोजीशन बनाने की कोशिश की थी, 20-30 पॉइंट उसमें प्रॉफिट था, लेकिन वो वापस से नीचे आई तो हम कॉस्ट पे उससे निकल गए और फिर हमने पुट साइड पोजीशन बनाया और उसमें ही हमें 50-60 पॉइंट का प्रॉफिट भी हुआ, जो पेपर ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ। एक्चुअली दोस्तों वो कॉल टिप्स नहीं है, वो पेपर ट्रेड है, कोई उनको कॉल टिप्स ना माने। चलिए मंडे को दोस्तों क्या हो सकता है, क्या क्या हमारा प्लान ऑफ एक्शन रहेगा, ऑप्शन चेन भी देखेंगे, वो डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल सा दोस्तों एनालिसिस है भाई, जब तक बैंक निफ्टी 42,000 के नीचे नहीं निकल जाती और 42,600 के ऊपर नहीं निकल जाती तब तक आपको छोटे ही टारगेट बुक करने पड़ेंगे, बड़े टारगेट नहीं मिल पाएंगे। तो प्लानिंग कैसे रहनी चाहिए, फ्लैट ओपन हुई बैंक निफ्टी, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर 42,500 के लेवल को ब्रेक करिए अपसाइड, ठीक है, तो हल्का सा प्राइस एक्शन बनते ही 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और 42,700 42,800 के हमारे कॉल साइड के टारगेट हो जाएंगे। देखिए मैं 42,600 को क्यों बोल रहा हूँ, क्यों नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों अब, क्योंकि देखिए 430 के आसपास क्लोजिंग आई है, 42,430 के आसपास, तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की अपसाइड रैली देखने को मिल जाएगी अगर अपसाइड जाती है। तो जो ये 42,600 का लेवल है, अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों कई बार टेस्ट हो चुका है, इसके अंदर इतना अब रिस्पेक्ट नहीं करेगी बैंक निफ्टी इसको, मुझे लगता है, क्योंकि ये टेस्टेड हो चुका है, अब ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस नहीं रहा है। तो 42,500 एक राउंड लेवल भी है और ऑप्शन चेन में इसका मैं कारण बताऊंगा मैं आपको, इसके ऊपर क्यों कॉल साइड जाने की बोल रहा हूं। तो इसके ऊपर अगर निकल के हल्का सा भी प्राइस एक्शन बने या फिर टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट हो तो फिर प्राइस एक्शन बनने का भी वेट नहीं करना है, हमको एक अच्छी रैली अपसाइड देखने को मिल सकती है। पुट साइड दोस्तों कब जाएंगे, पुट साइड जाएंगे भाई 42,300 का जो लेवल है, जहां से आज अप्रोक्सीमेटली उसी एरिया के आसपास से सपोर्ट लेके बैंक निफ्टी अपसाइड गई थी। एक इंपॉर्टेंट आपको सपोर्ट दिख रहा होगा यहीं, तो इसके नीचे जब जाएगी यानी कि फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन होने का 42,300 के लेवल को अगर ब्रेक कर रही है तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट 42,100 का रहेगा, दूसरा टारगेट हमारा 42,000 का जो एक राउंड लेवल है पुट साइड वो हो जाएगा 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के। गैप अप गैप डाउन की सिचुएशन में दोस्तों क्या करेंगे बैंक निफ्टी में, देखिए मूविंग एवरेज का 50 दिन की मूविंग एवरेज का तो कुछ काम है ही नहीं, क्योंकि साइडवेज मार्केट में तो ये काम कर नहीं रही है, इसी के आसपास मार्केट घूम रही है, तो इसको रेस्पेक्ट नहीं कर रही है। और इसको रेस्पेक्ट ना करने का एक कारण और भी है दोस्तों, देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो कम से कम 5 से 7 बार ये मूविंग एवरेज टेस्ट हो चुकी है, तो अब इसमें इतना जान बची नहीं, तो इसका कोई काम नहीं है 50 दिन की मूविंग एवरेज का, ठीक है। गैप डाउन गैप अप की सिचुएशन में दोस्तों क्या करेंगे, मान लीजिए गैप अप ओपन होती है, बड़ा गैप अप लगता है 42,800 के आसपास, तो नीचे आने देना, हमको वेट करना है 42,600 42,500 की रेंज में अगर कोई हमको बुलिश कैंडल मिले और दूसरी कैंडल इसको ब्रेक कर रही है तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के वापस से मार्केट जैसे आज रिकवरी किया है ऐसे ही रिकवरी कर सकती है, वापस वहीं पे जा सकती है जहां पे मार्केट ओपन हुई थी। तो हम गैप अप की सिचुएशन में थोड़ा सा वेट करेंगे नीचे आने का और फिर रिकवरी प्लान करेंगे और इस मूव को हम टारगेट करने की कोशिश करेंगे। 200-300 पॉइंट की रैली हमको वापस से देखने को मिल सकती है। और अगर किसी को डाउन साइड का मूव कैप्चर करना है तो पहली नेगेटिव कैंडल बनी, जैसे उसका लो ब्रेक हो उस कैंडल का हाई स्टॉप लॉस डालेंगे और 42,600 के टारगेट के लिए आप पुट साइड भी जा सकते हैं।
गैप डाउन की सिचुएशन में दोस्तों क्या करेंगे, देखिए ऑप्शन चेन में आपको और भी क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए दोस्तों गैप डाउन ओपन होती है 42,150-200 की रेंज में, तो इस 50 दिन की 200 दिन की सॉरी 200 दिन की मूविंग एवरेज है, तो इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होकर निकलती है और नेगेटिव कैंडल बनाती है इस टाइप की, और दूसरी कैंडल 15 मिनट के बाद 10:30 बजे के आसपास 10 बजे के आसपास जैसे ही इस कैंडल का लो ब्रेक होता है, इस कैंडल का हाई हम स्टॉप लॉस डालेंगे और 200-300 पॉइंट के हमारे टारगेट हो जाए, बड़े टारगेट दोस्तों फिर हमको प्लान करने पड़ेंगे, क्योंकि ये बहुत दिनों से इसके ऊपर घूम रहे, तो ये गैप जो है ये फिल हो सकता है, जो कि 41,600-700 का लेवल है, ये हमको मिल सकता है पुट साइड, यानी कि इतना बड़ा टारगेट हमको मिल सकता है अगर गैप डाउन ओपन होके 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे एक नेगेटिव कैंडल बना देती है और दूसरी कैंडल उस नेगेटिव कैंडल का जो लो है उसको ब्रेक करती है। तो एक सिनेरियो दोस्तों ये भी बन सकता है ट्रैप करने के लिए, ये वाला जो एरिया है 42,000 का जो राउंड लेवल है, इसके आसपास गैप डाउन ओपन हो वापस से ऊपर जा सकती है, लेकिन जो ये लेवल है 42,220 का 30 का, यहाँ से एक नेगेटिव कैंडल बने और दूसरी कैंडल इसका लो ब्रेक करे तो हम फिर पुट साइड वापस से जा सकते हैं, यानी कि इस मूव को हमको नहीं छेड़ना है, ये जो ऊपर जाएगी इस मूव को नहीं छेड़ना, जो वापस नीचे आएगी तो फिर आपको बड़ा टारगेट मिल सकता है। यहाँ पे हम एक नेगेटिव कैंडल प्लान ढूंढेंगे और जैसे ही नेगेटिव कैंडल का लो ब्रेक होगा 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के बड़ा टारगेट 300-400 पॉइंट का हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। अगर दोस्तों मैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन आपको दिखाऊं, ये बैंक निफ्टी की है, मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, हाँ रिफ्रेश है। तो बैंक निफ्टी की अगर मैं ऑप्शन चेन दिखाऊं तो आपको जो इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट दिखेगा दोस्तों वो दिखेगा आपको 42,000 के लेवल पर ही, क्योंकि सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग यहीं पे हुई है और इसके मुकाबले यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस, अब देखिए मैं 42,500 का लेवल क्यों बोल रहा था, 42,500 पे 1,52,000 ओपन इंटरेस्ट है भाई, और इसके मुकाबले केवल 84,000 है, ठीक है। और जो चेंज होता है वाई इंट्राडे का वो 82,000 है, यहाँ पे केवल 34,000। तो ये जो लेवल है ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉल राइटर यहीं पे बैठे हैं। अगर दोस्तों 42,500 के ऊपर एक 5 या 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग आ गई बैंक निफ्टी की ओपन होने के बाद, चाहे वो गैप ओपन हो या फिर फ्लैट ओपन हो, तो दोस्तों ये जितने भी लोग हैं ये ट्रैप हो जाएंगे, फिर पोजीशन को अपना निकालना शुरू करेंगे और मार्केट में एक बाइंग प्रेशर आ सकता है, जो कि मार्केट को 42,800, 42,900, 700 तक एक वन साइड मूव में लेके जा सकता है। आशा करता हूं दोस्तों ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। सपोर्ट सीधा 42,000 के लेवल पर है भाई, इसके मुकाबले में फिर कोई सपोर्ट नहीं, क्योंकि जितने पुट राइटर इस साइड बैठे उतने ही कॉल राइटर भी इस साइड बैठे हैं। तो जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जो ब्रेकडाउन की हम बात करें, 42,300 का है, क्योंकि 42,000 और 26,000 केवल इसी पे लड़ाई है। इसके नीचे अगर निकलती है तो फिर इतना कुछ खास बंदे बैठे नहीं है 42,000 के लेवल तक, ठीक है। फिर आपको बड़े टारगेट मिल सकते हैं पुट साइड। तो आशा करता हूँ आपको ये ऑप्शन चेन भी समझ में आई होगी। चलिए दोस्तों निफ्टी का देख लेते हैं। निफ्टी का क्या सीन है भाई, निफ्टी में थोड़ा सा आज नेगेटिव ज़्यादा थी बैंक निफ्टी के मुकाबले, एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, चाहे आपने नोटिस वाली स्ट्रेटेजी अप्लाई की हो या फिर जो एनालिसिस की हमने वीडियो बनाई थी वो अप्लाई की हो। ये देखिए निफ्टी बिल्कुल एग्जैक्ट इसी लेवल पे जैसे हमने किया था, गैप डाउन ओपन होती है तो ऊपर जाके मार्केट नीचे आ सकती है, और ये जो 18,320 का लेवल था, अगर इसको ब्रेक डाउन करते तो हम पुट साइड जाएंगे और बहुत बढ़िया हमको टारगेट भी मिले पुट साइड, जिसने भी वीडियो को फॉलो किया होगा। बाद में दोस्तों मैंने पीसीआर भी अपडेट किया था टेलीग्राम पे, उसमें भी मैंने बोला था कि निफ्टी का डेटा अभी भी नेगेटिव बना हुआ। अगर चलिए निफ्टी का देख लेते हैं भाई। निफ्टी में दोस्तों सिंपल सा एनालिसिस रहेगा, हमको बस ये देखना है कि सेलिंग हैपनिंग कहाँ से हुई है, कहाँ से हुई है, इस लेवल से हुई है। कौन सा लेवल है, 18,400 का। तो फ्लैट ओपन हुई 18,400 का लेवल, अगर ब्रेक होता है, हल्का सा प्राइस सेक्शन बनता है तो 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और 100 पॉइंट का हमारा टारगेट हो जाएगा। हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं 18,500 के टारगेट के लिए, ठीक है। पुट साइड दोस्तों कब जाएंगे, पुट साइड जाएंगे भाई 18,260 के नीचे, 260 250 के नीचे, यानी कि फ्लैट ओपन हुई 200 दिन की मूविंग एवरेज भी ब्रेक होने दीजिए और 18,250 का भी लेवल ब्रेक होने दीजिए, और हल्का सा अगर प्राइस सेक्शन बनता है तो 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 100-110 पॉइंट का हमारा टारगेट हो जाएगा। हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। ये तो थी फ्लैट ओपन होने के बाद, ठीक है। अब बात आती गैप अप गैप डाउन की सिचुएशन में क्या करेंगे। देखिए अगर गैप डाउन ओपन हो गई, मान लीजिए बड़ा गैप डाउन ओपन लग जाता है 18,200 की रेंज में, तो भाई हमको ये सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रह सकता है। हो सकता है बैंक निफ्टी थोड़ा सा ऊपर जाए
ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आ सकती है। 200 दिन की जो मूविंग एवरेज है, हो सकता है ऐसा भी हो सकता है, हाई चांस है ऐसा होने के गैप डाउन की सिचुएशन में यहाँ पे ओपन हो, 200 दिन की मूविंग एवरेज को टच करे और नीचे आए। तो अगर ऐसा होता है, ऐसा सिनेरियो आपको दिख रहा है, तो 200 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास या इस लेवल के आसपास हम एक नेगेटिव कैंडल ढूंढेंगे। जैसे ही उसका लो ब्रेक होगा, 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 100 पॉइंट का बड़ा टारगेट आपको मिल सकता है, 18,000 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, हम पुट साइड जा सकते हैं। और अगर दोस्तों गैप डाउन ओपन हुई, बड़ा गैप डाउन लग जाता है और एक नेगेटिव कैंडल बन जाती है, कोई भी सपोर्ट नहीं है 18,000 से पहले, 18,040 से पहले, तो एक नेगेटिव कैंडल बनी, जैसे उसका लो ब्रेक होता है उस कैंडल का हाई स्टॉप लॉस रहेगा और 100 पॉइंट का हमारा टारगेट रहेगा, हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। गैप अप की सिचुएशन में दोस्तों क्या करेंगे, मान लीजिए गैप अप लग जाता है 18,400 के आसपास, इस रेंज में, तो एक बुलिश कैंडल बनी, जैसे उस कैंडल का हाई ब्रेक होगा, हम नोटिस वाली स्ट्रेटजी भी अप्लाई कर सकते हैं, उस कैंडल का लो हम स्टॉप लॉस डालेंगे और 18,500 का हमारा टारगेट हो जाएगा, हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। और अगर उससे भी बड़ा यहाँ इस रेंज में गैप अप ओपन होती है तो थोड़ा सा वेट कीजिए, नीचे आने दीजिए 18,400 के लेवल पर, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है, बाइंग जोन बन जाएगा गैप अप ओपन होने के बाद 18,360-400 के बीच में। यहाँ पे अगर आपको कोई बुलिश कैंडल दिखे नीचे आने के बाद और उसका हाई ब्रेक हो, तो उस कैंडल का लो हम स्टॉप लॉस डालेंगे 40-50 पॉइंट का और 100 पॉइंट का हमारा वापस से टारगेट हो जाएगा, जहां पे ओपन हुई थी वहीं पे फिर निफ्टी जा सकती है, हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको पुट साइड बड़े गैप अप में पुट साइड जाना है तो वो फिर 18,500 के आसपास गैप अप लगना चाहिए, जो कि बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि फिर वो 200 पॉइंट का गैप अप हो जाएगा, तो उसको हम इग्नोर ही कर देंगे। उस टाइम पे हम गैप अप में थोड़ा सा वेट करेंगे नीचे आने का मार्केट, और फिर वापस से रिकवरी करेगी, हम फिर प्लान कर सकते हैं पॉजिटिव कैंडल के साथ। अगर दोस्तों ऑप्शन चेन देखें निफ्टी की, तो निफ्टी में भी आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंस दिख जाएंगे। कौन से लेवल पे मैं दिखा देता हूँ, 18,300 का ही लेवल है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 18,300 का। ये देखिए सबसे ज़्यादा जो कॉल राइटिंग हुई है 18,300 के लेवल पे हुई, पुट राइटिंग भी 18,300, यानी कि क्रूशियल लेवल है, ठीक है। अगर 18,300 के ऊपर एक 5 या 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती हो, उसका हाई अगर ब्रेक हो रहा है, तो फिर ये सारे लोग ट्रैप हो जाएंगे, पोजीशन को स्क्वायर ऑफ काटेंगे, तो फिर मार्केट में अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। पहला टारगेट आपको 18,400 का दिखेगा, लेकिन अगर हम प्लानिंग कब कर रहे हैं, जब 18,400 का भी लेवल टूटे, क्योंकि दोस्तों 18,400 का जो लेवल टूटेगा, इस पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग 18,400 पे हुई है। तो दो सिनेरियो बन सकते हैं, 18,400 पे जाए, एक नेगेटिव कैंडल बनाए और उसका लो ब्रेक हो, ठीक है, लो ब्रेक होना चाहिए 18,400 पे जाके, तो हम पुट साइड जा सकते हैं, यानी कि 18,400 राउंड लेवल। इसके ऊपर अगर एक 5 या 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो गई, चाहे वो गैप ओपन हो के हो, फ्लैट ओपन हो के हो, तो भाई बहुत ही ज़्यादा लोग ट्रैप हो जाएंगे, और जब ये पोजीशन काटेंगे तो आपको बहुत 100-200 पॉइंट की वन साइड रैली देखने को मिल सकती है। यानी कि 18,400 भाई ज़बरदस्त रेसिस्टेंस है निफ्टी में, और सपोर्ट 18,300 का ही है, जहाँ पे बराबर की कांटे की टक्कर है। उसके बाद 18,200 का है, हर 100 पॉइंट पे आपको मिलेगा। 18,200 पे लेवल पे आपको इतना कुछ खास कॉल राइटिंग नहीं है, पुट राइटिंग ज़्यादा है, तो यहाँ से फिर रिकवरी हो सकती है। तो 18,200 का अगर लेवल, 250 के लेवल अगर नीचे कटना शुरू हो जाते तो फिर ये ट्रैप हो जाएंगे ये, और पोजीशन को स्क्वायर अप करेंगे तो फिर नीचे आ सकते हैं। फिर आपको बड़ा मोमेंटम, बड़ा जो सपोर्ट दिख रहा है वो 18,000 के लेवल पर ही दिख रहा होगा, यहाँ से फिर मार्केट रिकवरी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक आने तो दीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेसिस्टेंस है, 18,400 का रेसिस्टेंस है इंपॉर्टेंट, 18,300 एक क्रूशियल लेवल है, इसके आर पार होना है, जिस साइड जाएगी उस साइड मोमेंटम कर सकती है। हमको बस ये देखना होता है कि ट्रैप कौन हो रहे हैं, ज़्यादा लोग कहाँ पे ट्रैप हो रहे हैं, तो जैसे ही वो लोग ट्रैप होंगे तो उसमें फिर शॉर्ट कवरिंग आ जाती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आई होगी ऑप्शन चेन के साथ जो ये एनालिसिस है निफ्टी बैंक निफ्टी की। अगर वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक और शेयर दोस्तों जरूर कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जरूर जाना, मेरे को पंप करता है नई नई वीडियो लाने के लिए, मेरा हौसला बढ़ता है उससे। तो एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जरूर जाना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक ये वीडियो आसानी से पहुँच जाए। तो अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दोस्तों दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय माता दी। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लाल रंग में सब्सक्राइब बटन, उस पर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी के निशान को जरूर दबाना, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। हो सकता है मैं कल या परसों आपके लिए एक स्ट्रेटजी की वीडियो लेकर आऊँ, चार्ट और ऑप्शन चेन को मिला करके।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, जय माता दी।